बच्चों ये देख रहे हैं द्विपद का द्विपद से गुणा, द्विपद का त्रिपद से गुणा। ये समझना बहुत जरूरी है कि बहुपदों का गुणनफल का रिजल्ट क्या होता है, बहुपदों को गुणा किया जाए तो उसका परिणाम क्या होता है। अगर ये समझ गए तो इसके नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा, आगे वाला एक्सरसाइज आएगा, आप बिल्कुल आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखेंगे, इस गुणा के लिए आपको करना क्या है कि एक एक पदों को नेक्स्ट पदों से गुणा करना है। जैसे आपके पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, यहाँ दोनों ब्रैकेटों के बीच एक खाली स्थान है, तो इसका मतलब होता है गुणा है। वहाँ गुणा का चिन्ह नहीं भी देंगे तो आपको समझना है कि क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है। अब आपको क्या करना है कि बहुत आसानी से एक पद को उठाएंगे और इन दोनों पदों में गुणा का चिन्ह लगा देंगे, या इस तरह से मैथमेटिक्स विधि में लिखेंगे। अब यहाँ देखेंगे प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ प्लस का चिन्ह लगा देंगे और दूसरा पद उठा के फिर इन दोनों पदों में गुणा करते हैं। ऐसे करने पर यह एक गणितीय रूप का धारण कर लेता है। अब देखेंगे ब्रैकेट को हटाने के लिए एक पदों को दोनों पदों से गुणा, इस पद से इन दोनों पदों में गुणा। ए में ए से गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ए और बी में गुणा करेंगे तो चिन्ह माइनस में होगा, ए बी हो जाएगा। फिर यहाँ देखेंगे, यहाँ बी में ए से गुणा करेंगे तो बी ए हो जाएगा, इसको ए बी आप लिख सकते हैं, ए बी और बी ए, ये दोनों का गुणात्मक परिणाम एक ही होता है, लेकिन सिस्टमेटिक ढंग से ए बी लिखा जाता है। यहाँ देखेंगे बी में बी से गुणा करें तो माइनस रहेगा, बी स्क्वायर होगा, कटेगा तो काट देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप इसको सूत्र के रूप में भी लिखते हैं या याद करते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यह इसका एक परिणाम हो जाता है और फॉर्मूला भी हो जाता है। तो द्विपदों का द्विपदों से गुणनफल अगर करना होगा तो इस तरह के रूप का प्रयोग करेंगे, माइनस प्लस का ध्यान रखेंगे। इस रूप में होगा तो इसका रिजल्ट ऐसा आएगा, दूसरे रूप में आएगा तो जो परिणाम आएगा आप लिख सकते हैं। यहाँ देखेंगे, यहाँ दो पद है, यहाँ तीन पद है, द्विपद का त्रिपद से गुणा। फिर वही नियम अप्लाई करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ देखेंगे एक पद को उठाएंगे और ये तीनों पदों में गुणा कर देंगे। आप पहले ये बताइए, ध्यान देकर समझ रहे हैं कि नहीं? अब यहाँ माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे, दूसरा पद उठाएंगे, फिर तीन पदों में गुणा करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देख रहे हैं ना? अब देखेंगे यहाँ पर ए में ए स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ए को पावर 3 हो जाएगा, ए में 2ab से गुणा करेंगे तो माइनस रहेगा, 2a स्क्वायर बी हो जाएगा और ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर। जब गुणा हो गया, ब्रैकेट भी हट गया। यहाँ देखेंगे माइनस के साथ गुणा करना है, ब्रैकेट हटेगा तो प्रत्येक पदों का चिन्ह बदल दिया जाएगा, क्योंकि माइनस के साथ गुणा हो रहा है। अगर यही गुणा प्लस के साथ होता तो चिन्ह को नहीं बदलते। अब देखेंगे, यहाँ देखेंगे ए स्क्वायर बी हो जाएगा, माइनस से माइनस में गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, 2a बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस से प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, b टू द पावर 3 हो जाएगा। देखते हैं कोई कटने वाला होगा तो काट देंगे। ये देखेंगे, ये कट रहा है, नहीं कट रहा है कोई भी, ए क्यूब हो जाता है। और देखेंगे ए स्क्वायर बी और ए स्क्वायर बी, 3 गो ए स्क्वायर बी हो जाता है। और यहाँ देखेंगे 2ab स्क्वायर 2ab स्क्वायर, तो प्लस में 3 हो जाएगा, ए बी स्क्वायर और माइनस 3 बी टू द पावर 3। आप इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये आपका एक फार्मूला का भी रूप हो गया। तो आप a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। आप बताएंगे इस तरह का जब द्विपद से त्रिपद का गुणा करेंगे तो इस तरह का रिजल्ट आपके सामने आता है। तो अगर आप ये समझ गए
तो दिए गए जितने भी गुणनफल आपके सामने आएंगे बहुपदों का आप आसानी से गुणा कर सकते हैं। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य बच्चे भी लाभ उठा सकें। धन्यवाद।